मौका मिला इस कार्यक्रम में आने का। और ऐसे शुभ अवसर पर के बाद राष्ट्रीय हिंदी दिवस, वैसे मैं पहले भी एक आध कार्यक्रम में आया हूँ, दिल्ली के अंदर रहा उन्होंने रचना जी ने इन्वाइट किया, तो फिर मौका मिला। पिछले दिनों मुंबई में था तो आपने कहा कि कार्यक्रम है तो आप आए। मैंने कहा निश्चित आऊंगा। आप इस प्रकार लोगों को उत्साह भी देते हैं और सम्मान भी करते हैं, जिन्होंने किस देश के अंदर विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न कॉलेजों में और अच्छा काम कर दिखाया, क्यों ना ऐसे काम में आऊँ वहाँ से मैं घर में फिर कल आपने मुझे दोबारा से बोला, कहीं और व्यस्त था, लेकिन हमने कहा निश्चित है मैं अपना एक कार्यक्रम छोड़ के आपको कार्यक्रम में आ रहा हूँ। आप सब लोग शिक्षा भी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं, कुछ न कुछ अपने अपने क्षेत्रों में अग्रसर हैं। और आज हिंदी दिवस के रूप में आपने शिक्षा के क्षेत्र में जिन लोगों ने एक अलग जगह है, अच्छा काम किया, ऐसे लोगों को आप सम्मानित कर रहे हैं, तो मैं आप सब लोगों को दिल से बधाई देता हूँ, आप सबका अभिवादन करता हूँ। क्योंकि शिक्षा और शिक्षा और ये देने वाले मैं सोचता हूँ कि हम सब के लिए एक मार्ग प्रशस्त करते हैं हर क्षेत्र में जाने का। कहते ना, कबीर ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काय के लाभों खाए, बलिहारी को आपने गोविंद जरूर बताया। और मैं इस बात पर से यहाँ पे कह रहा हूँ कि मुझे जो बताया गया यहाँ पे आगे तक शिक्षा के क्षेत्र में काम करूँगा, लेकिन साथ साथ में हिंदी दिवस, हिंदी राष्ट्रभाषा, दुर्भाग्य रहा कि कुछ कालखंड में ये जो भाषा था मैं कह सकता हूँ जिस तरह आगे बढ़नी चाहिए थी वो नहीं हो पाया। वही लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति हमारे दिल और दिमाग और मस्तिष्क में पूरी छाई है और आज भी है। और बात है कि नेतृत्व हमारा इस तरह है कि डगे की चोट से कहता है कि नहीं, यह होना ही होना है, आप चाहे कुछ भी विरोध करो। एक राष्ट्र, एक भाषा, और वैसे भी ये विविधता का देश है। यहाँ तो भिन्न खान पान है, भिन्न रहन सहन है, भिन्न बोलचाल है, लेकिन फिर भी एक आदेश, वो मानसिकता। तो ऐसा आज मैंने कहा कि नेतृत्व, और उन्होंने कहा कि कुछ भी हो लेकिन इसको लागू करना है। और आज मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे प्रशस्त होती जा रही, आगे बढ़ रही है। आज विश्व के पटल में भी हिंदी को जगह जगह स्थान कहीं से मिल रहा है। इसके लिए हमको गौरवान्वित होना चाहिए। तो भैया ये देश ये आजाद हो तो लंगोटी पहनकर महात्मा गांधी ने किया है। इंग्लैंड से वकालत करके रजिस्ट्री करके आए, लेकिन अंत में जब देश की आजादी की बात आई तो लंगोटी में आए। वो धोती कुर्ता लंगोटी पहनकर के आंदोलन चलाया, क्रांति
जो भी हुए उन्होंने अपनी भाषा को छोड़ा नहीं, उससे विमुक्त नहीं हुए, अलग नहीं हुए। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में जाते हैं और वो ऐसे समय था, दौर था, हिंदी में भाषण देते हैं, जनता उनके पीछे उमड़ पड़ती है। तो आज गार्ड लेकर जो शिक्षा पद्धति, यानी हमने बढ़िया कोट पैंट टाई पहनी तो मैं बुद्धिजीवी कहलाऊंगा, ज्ञानवान कहलाऊंगा, अच्छा पढ़ा लिखा कहलाऊंगा। लेकिन वही धोती कुर्ता पहनने वाला और बड़ा ज्ञानवान है, बुद्धिजीवी है, दिशा देने वाला है, तो कहते हैं उसके प्रति लोगों की क्या धारणा बनती है। तो इसलिए गार्ड लेकर की शिक्षा पद्धति कैसे हम उससे दूर हों, उस पर हमको विचार करना चाहिए। और मैं कह सकता हूँ कि हिंदी का एक अपना जो स्थान है वो पाया है, और फिर आगे अग्रसर होकर बढ़ते मैंने कहा विश्व के पटल में भी वो हिंदी अपना स्थान ले जा रही है। और आने वाला समय वह दूर नहीं है जब हम फिर पुनः वसुधैव कुटुंबकम कहने वाला है भारत पूरे विश्व को ज्ञान देने वाला बनेगा। वह दिन दूर नहीं, क्षण दूर नहीं, हम फिर विश्व का नेतृत्व करेंगे। वह भारत आज प्रधानमंत्री मोदी जी उस और अग्रसर है, उस और चल पड़े। हम दिन चार रहे न रहे, लेकिन ये जो मेरा पूरा भारत है इसका मस्तक ऊंचा होना चाहिए, यह सोच हमारी होनी चाहिए। अपने लिए तो सब करते हैं, लेकिन देश के राष्ट्र के लिए भी हम कुछ करें, यह भाव आना चाहिए। तो मैं सोचता हूं कि आज इस हिंदी दिवस के अवसर पर हम लोग तय करें कि जब ये आम बोलचाल की भाषा हो तो हम हिंदी में अपनी बात, केवल अंग्रेजी कहने से मैं बड़ा नहीं हो जाऊंगा, बड़ा नहीं बन जाऊंगा। आखिर वही मूल जो अपना है वही हमको बड़ा कहलाएगा, वही हमको आगे लेके जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा पहले भी भारत पूरे देश को ज्ञान देता था, ज्ञान बांटता था, पूरा विश्व का नेतृत्व करता था। और यहाँ तो आपका ऐसे ऐसे शिक्षा संस्थान रहे हैं जिन्होंने पूरा विश्व के अंदर ज्ञान के लिए काम किया है। और नालंदा ऐसा विश्वविद्यालय यहाँ उन्होंने उसको क्षति पहुंचाई है, लेकिन हम फिर पुनः खड़े हुए हैं तो हम बढ़ेंगे। इतना ही कहते हुए मैं इतना जी और उनकी टीम अपने जो हिमाचल से क्या बताया हर्षवर्धन और जो उनके साथ और सहयोगी है, और अच्छा महर्षि जिसमें हम लोग कर ये स्थान जो सहयोग से चलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। और जो लोग यहाँ आए हैं और जो सम्मानित होने जा रहे हैं, जिन्होंने एक प्रशस्त पत्र आप जो पाया है और उस पर उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। इतना ही कहकर आप सबको धन्यवाद। Thank you so much, dear sir, and we want you to be on stage only. And I would like to call